हेलो एवरीवन, सलाम अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। फिर से वही रियल स्टोरी सलमान और आलिया की दोस्तों, इसका थर्ड पार्ट लेकर आया हूं दोस्तों। आप कंटिन्यू रखिए और मुझे आप ऐसे ही प्यार दीजिए जैसा दोस्तों आप दे रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं, आपके सहारे से ही मेरा हौसला बुलंद रहेगा और आपके लिए ऐसे ही रियल स्टोरियां मैं अपलोड करता रहूंगा दोस्तों। किसी को भी अपनी स्टोरी अपलोड करानी है एक यादगार के तौर पर तो ये इंटरनेट की दुनिया पे डाल सकते हैं और मुझे कमेंट में बात कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जहाँ से हमने स्टोरी छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। आलिया को जब सलमान ने 4 थप्पड़ मारे तो 4 बार डेट पड़ जाने की आलिया बात कबूल करती है। सलमान को फिर भी ये बात हजम नहीं हुई। पीछे पढ़ते 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 आलिया से ये भी कबूल पा लिया कि उसकी जो डेट थी बहुत आगे तक चली गई थी। अच्छा, किस वगैरह किए, कुछ और आगे किया अपन दोनों ने मिलके। तो आलिया ने कहा नहीं, एक दिन मुझे डेट पर लेके जा रहा था तो रास्ते में से गाड़ी पलटाकर, बाइक पलटाकर अपने घर को लेके गया था मुझे। और सद्दाम बोला कि मैं अपनी शर्ट चेंज कर लूँ, आप ज़रा बाहर ठहरो, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। आलिया ये बात सुनकर उसके सद्दाम के घर चली जाती है दोस्तों। और सद्दाम का तो प्लान था उसको घर में ले जाने का। वो सब गोल गोल बात करके उसको लेके चले गया और आलिया को घर के बाहर दरवाजे पे खड़ा करके बोलता है आप ठहरो, मैं आ रहा हूँ। एक भरोसा जमा रहा था दोस्तों। सलमान ये चीज़ सुन सुनकर तार तार रो रहा था दोस्तों। बहुत तकलीफ़ हो रही थी उसको। आप खुद के ऊपर ये चीज़ लेकर देखो, कोई इंसान जब किसी के साथ लॉयल होता है और उसके साथ ऐसी घटना घटती है तो कैसा फील होता है दोस्तों। बस खामोशी से उसके ज़ुबान से हर चीज़ कबूलवाने चाह रहा था और ख़ामोशी से सुन रहा था। आलिया को दोस्तों सद्दाम बाहर खड़ा करके चला जाता है और अंदर से 5 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट हो जाते हैं, 15 मिनट हो जाते हैं और आलिया ऐसे ही बाहर खड़ी रहती है। आने जाने वाले लोग अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं, क्यों ऐसे लड़की बाहर, कौन है, क्यों खड़ी है। तो आलिया क्या करती है, सद्दाम को फ़ोन करती है, आप 5 मिनट के लिए बोल के गए, अभी तक नहीं आए हैं, लोग मुझे ऐसा नज़रों से देख के जा रहे हैं। तो सद्दाम क्या बोलता है, आप एक काम करो, अंदर आ जाओ, अभी 2 मिनट में हम निकल जाएंगे यहाँ से। अब आलिया देखती है हाँ लोगों मुझे देख रहे हैं, इससे अच्छा मैं घर में जाके बैठती हूँ। सोफ़ा था दोस्तों और सोफ़े पे आलिया को बिठा दिया और पानी लाया, आलिया को पानी पिलाया सद्दाम और पूछा कुछ खाओगी, कुछ पियोगी। अब अपने को तो बाहर ही डेट पे जाना है ना, घूमने फिरने जाना है, थोड़ी देर से निकल जाएंगे, घर में भी कोई नहीं है। आलिया के पास में जाके दोस्तों सद्दाम बैठ जाता है। बैठने के बाद ऐसे बाहों में लेता है और दोस्तों एक किस करता है। किस से शुरू करते हैं, वो हाथ इधर उधर लगाना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि नीचे की जो कपड़े हैं वो ढीले कर देता है और अपनी कार्रवाई शुरू करना लगता है दोस्तों, गलत काम करने की कोशिश करता है। आलिया ने इससे आगे सलमान को नहीं बताया, बस यहीं पर रुक गई और बोली उसके बाद में उससे सद्दाम से कभी नहीं मिली। लेकिन सद्दाम का दिल सलमान का ये बात मानने को तैयार नहीं था कि इतना कुछ होने के बाद आगे घर में कोई नहीं है, आगे सब कुछ होने से कैसा बच सकता है, ये बात उसको हजम नहीं हो रही थी दोस्तों। आलिया सॉरी बोलती रही, माफ़ी चाहती रही, सलमान के पैर पड़ती रही, गलती हो गई, माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगी। तो सलमान एक ही बात बोलता है, तुम बात करते एज आ दोस्ती के बात करते, मैं आपसे कुछ नहीं बोलता था, लेकिन आप बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और कबूल नहीं रही हैं आप। चलिए मैं बाद में बात करता हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, आप आपके घर जाइए। आलिया को सलमान घर भेज देता है और सलमान अपने घर चला जाता है। उनकी यहाँ से दोस्तों लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जब भी फ़ोन आता है, सलमान का आता है या आलिया का आता है, दोनों इसी बात को लेकर लड़ते झगड़ते रहते हैं। इतने में ही एक दिन इत्तेफाकन आलिया की मम्मी ये लड़ाई फ़ोन पे बात करते हुए पकड़ लेती है। आलिया घर में पकड़ी जाती है कीपैड के फ़ोन से। किससे बात कर रही है, कौन है लड़का और क्यों रो रही है। मम्मी ने सवाल किया तो आलिया खामोश हो गई और कुछ नहीं बोल रही।
मम्मी ने आलिया की फ़ोन लिया और ज़मीन पर ज़ोर से फेंक के मारा और पत्थर से मार मार के दोस्तों उसका फ़ोन तोड़ दिया। अब जो भी बात हो रही थी लड़ाई झगड़े की, वो भी दोस्तों दोनों के बीच में बंद हो गई, क्योंकि सलमान मम्मी के फ़ोन पर या उसकी बहन के फ़ोन पर कॉल कर नहीं सकता था। घर में मालूम हो गया था। आलिया ने भी 3 दिन गुजर गए, फ़ोन नहीं किया दोस्तों। अब इधर सलमान परेशान, ना वो खा पा रहा है ना सो पा रहा है, उसको चैन सुकून नहीं है, कॉल क्यों नहीं आ रहा, क्या हो गया ऐसा। दोस्तों सलमान का दिल दिमाग काम नहीं किया और उसने एक प्राइवेट फ़ोटो उसकी बहन को सेंड कर दी। क्या सोच के सेंड की कि ये देख के तो आलिया को फ़ोन मुझे ज़रूर आएगा। यही सलमान ने सबसे बड़ी गलती की दोस्तों। वो फ़ोटो देखने के बाद घर में आलिया के पूरी फैमिली के साथ बिठाकर आलिया को जब समझाया, देखो तुम्हारी अभी से इतनी इज्जत निकाल रहा है तो वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी में क्या ही साथ देगा। यहाँ सलमान को उस चीज़ का पछतावा था, मैंने गलती कर दी, प्राइवेट फ़ोटो नहीं डालना था मुझे। अब आलिया को पूरा परिवार रो के प्यार से मार के सब तरह से समझाया और आलिया की बात ये समझ में आ गई, क्योंकि उसने लॉयल्टी तो खो दी थी। इधर सद्दाम से बात तो कर रही थी और वो सद्दाम भी शिया मज़हब का लड़का था और दोनों का जम भी जाता था। उसके दिमाग में कैसे कैसे थॉट आ रहे थे वो आलिया को ही मालूम। हालांकि उसको छोड़ने के लिए सलमान को तैयार हो जाती है। दोस्तों ये बात आवाम में ना जाए, फैले नहीं, इसलिए ये लोग सलमान को फंसाने का प्लान बनाते हैं, आलिया के घर वाले और आलिया। एक दिन रात में आलिया सलमान को 1 हफ्ते के बाद फ़ोन करती है, सलमान तुम मुझे लेके जाओ, मेरे घर वाले मेरा गर्दन दबा दे रहे हैं, फांसी लगा दे रहे हैं, मुझे मार देंगे, प्लीज़ मुझे लेके जाओ यहाँ से। सलमान कुछ भी देखता नहीं है, परेशान होकर रात में ही 1:30 बजे उठ के आलिया की गली में उसको लाने के लिए चला जाता है दोस्तों। और वहाँ पर आलिया के परिवार ने पहले ही जाल बिछा दिया था। फंसाने का एक मकसद था आलिया की फैमिली का कि उसके फ़ोन में इसकी वीडियोस और प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह जो भी हैं फ़ोन लेकर डिलीट करेंगे और दोनों को बैठा के समझा के ख़त्म कर देंगे मैटर, दोनों को अलग कर देंगे। ये प्लानिंग से उसको धोखे से आलिया ने क्या किया, आलिया को सब मालूम था, इसलिए आलिया भी चाहती थी कोई भी डाटा मेरा सलमान के पास ना रहे, ना जिससे कि मुझे ब्लैकमेल करे या फिर वायरल करे, मेरी इज्जत मेरे परिवार की सब चली जाएगी। ये सोचकर आलिया परिवार वालों के साथ हाँ में हाँ करके राज़ी हो जाती है और आलिया भी धोखे से उसको बुलाती है दोस्तों। जैसे ही गली में सलमान एंट्री होता है, गली में दूसरी गली में पुलिस वाले ठहरे हुए होते हैं, खड़े ऑलरेडी पहले से, क्योंकि आलिया के परिवार वालों ने दिन में ही पुलिस में कंप्लेन कर दी थी, एक रफ कंप्लेन कर दी थी, ऑनलाइन नहीं की थी, क्या ऐसे ऐसे हम लड़के को लाएंगे डरा धमका के, पूरा मैटर जो है ये ख़त्म करना है, लड़की का मामला है। तो पुलिस वालों ने ठीक है उसको बुलाओ और उसको सलमान को रात में 1:30 बजे दोस्तों धोखे से बुलाया। सलमान ने आलिया के पीछे उसको जीजू को आते हुए देखा तो उसका दिमाग में खटका आ गया, ये जीजू क्यों आ रहा है पीछे। जैसे ही आलिया उसके करीब आती है सलमान बोलता है आप निकल जाओ, आपके पीछे जीजू आ रहे हैं। लेकिन सलमान को ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर प्लानिंग सेट करके रखी हुई है, पूरी फील्डिंग लगा के रखी है। अब सलमान तो क्रॉस कर जाता है, आलिया वहीं रुक जाती है और आलिया अपने जीजू को इशारा करके बोलती है जीजू यही वो लड़का है। जीजू उसको भागकर पीछे से पकड़ लेते हैं और सलमान झटका देकर वहाँ से भागने लगता है दोस्तों। जैसे ही भागता है नेक्स्ट गली में पुलिस ठहरी हुई थी, पुलिस वालों ने उसको पकड़ लेते हैं, सलमान को पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। और रात का समय था दोस्तों, सुबह में पूरी रात सलमान पुलिस स्टेशन में बंद रहा और सुबह में जैसे पुलिस स्टेशन ओपन हुआ 10-11 बजे सुबह में आलिया के परिवार वाले आते हैं। आलिया आते की बोलती है इंस्पेक्टर साहब इसको इतना मारना कि कभी दोबारा किसी को परेशान ना करे। ये बात सुनकर उसका दिल ब्लास्ट हो जाता है दोस्तों सलमान का।
ये सलमान ने अपनी ज़ुबान से मुझे सब कहानी स्टोरी बताई और रो भी रहा था दोस्तों। ये रियल स्टोरी है, आप इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि दुनिया में ऐसे ऐसे हादसे, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं, आप सुनोगे तो सिर्फ सोचते रह जाओगे। जिसके पास इंसानियत है, दिल है, इस चीज़ को जो फील कर सकता है वो ये स्टोरी को समझ सकता है। जो पत्थर दिल होते हैं तो इधर सुनेंगे मेरी स्टोरी और इधर निकाल देंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अभी इंसानियत जिंदा है। इंस्पेक्टर साहब इसको इतना मारना दोबारा कभी किसी को परेशान न करे, ये बात सुनकर उसका दिल ब्लास्ट हो जाता है और अंदर ही अंदर खून के आंसू रोने लगता है। बाद में दोस्तों सलमान के परिवार को मालूम होता है, सलमान के परिवार वाले आलिया के परिवार वालों के हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, बहुत मिन्नता करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। इंस्पेक्टर साहब से भी बोलते हैं हम गारंटी लेते हैं, हम लिखित रूप में गारंटी देंगे, कभी आपकी लड़की के पास हमारा भाई बेटा कभी भटकेगा नहीं, आप जो बोलोगे वो होगा। तब जाके इंस्पेक्टर और आलिया की मम्मी इस बात पर एग्री होती हैं और आलिया के परिवार वालों को बुलाकर, सलमान के परिवार वालों को बुलाकर और कंप्रोमाइज़ लेटर पर साइन कर और दोनों के रास्ते पुलिस अलग अलग कर देती है। लाइफ में कभी भी तुम इसके नाम पे नहीं आना, इसके रास्ते में नहीं आना। और आलिया को भी बोल देते हैं तुम भी इसकी ज़िंदगी में कदम नहीं रखना, ना कॉल करना, ना इसको ऐसा समझ लो ये यहाँ पर ही एंड कर दो, कुछ था ही नहीं। अगर सलमान तुमने भी कुछ हरकत की तो दोबारा हम आपको छोड़ेंगे नहीं। सलमान को भी डराया धमकाया और वहाँ से कंप्रोमाइज़ करके दोस्तों वो लोग अपने अपने घर को चले गए। अब सेकंड ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। वीडियो लंबी हो गई है, आपको इसका 4th पार्ट में आपको पूरी स्टोरी सुनाने वाला हूँ इंशाल्लाह। आप वेट कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी 4th पार्ट्स की जो वीडियो है आपको ढूंढने में आसानी हो। और स्टोरी अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन का साथ में बटन ज़रूर दबा लें दोस्तों। तो 4th पार्ट के लिए चलते हैं, फिर अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।